नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। बिहार में आधार और मोबाइल नंबर से जुड़ेंगे जमीन मकान, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। बिहार के शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक के जितने जमीन के प्लॉट व मकान हैं, अब इसे इसका कागजी मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति के आधार और मोबाइल नंबर से लिंक होगा। भूमि एवं राजस्व विभाग के निर्देश के बाद बड़ी तेजी से राज्य के विभिन्न जिलों में इसका काम शुरू हो गया है। अंचल व राजस्व ग्राम स्तर पर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड की फोटोकॉपी व मोबाइल नंबर लेकर लिंक करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए राजस्व कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में नगर निगम भी प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन करने के साथ प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति का मोबाइल व आधार नंबर को लिंक कर रहा है, ताकि लोग घर बैठे अपने प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी नगर निगम के वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सके। टैक्स बकाया से लेकर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी मिनटों में पता चल जाएगा। बिहार में जल्द होगी शिक्षकों की एक और बहाली। +2 स्कूलों में नियुक्ति होगी अतिथि शिक्षक। बिहार में जल्द ही शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए आगामी समय में भर्ती की तैयारी करने के लिए शिक्षा विभाग को तैयारी शुरू करने को कहा है। माना जा रहा है कि अगले माह अक्टूबर या नवंबर में नई बहाली के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में रिक्त शिक्षकों के सभी पदों को जल्द से भरने के दिशा निर्देश दिया। प्रस्तावित भर्ती भी बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए कराया जाएगा। गया में सीएम नीतीश ने पितृपक्ष मेला की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बोध गया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के हॉल में पितृपक्ष मेला 2023 की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पितृपक्ष मेला 2023 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पितृपक्ष मेला का आयोजन 28 सितंबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित है। इस दौरान देश विदेश से बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन द्वारा पूरी तरह तैयारी की गई है। स्कूल अवधि में नहीं चलेंगे कोचिंग संस्थान, अब डीएम तय करेंगे कि कब चलेंगे सेंटर। स्कूल अवधि में कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं होगा। खासकर इस सरकारी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान जिस समय संचालित होते हैं उस समय कोचिंग नहीं चलाया जाएगा। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों की सेवा कोचिंग संस्थान नहीं लेंगे। संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी सरकारी शिक्षक या गैर शिक्षण कर्मचारी किसी भी तरह से कोचिंग से नहीं जुड़ होगा। डीएम को यह शक्ति होती है कि वह कोचिंग संस्थानों का समय निर्धारित करेंगे। छात्रों के शुल्क में कटौती भी जिलाधिकारी कर सकते हैं। बिहार में गांधी सेतु पर अगले साल से टोल टैक्स देना होगा। 2012 से बंद था। महात्मा गांधी सेतु से आने जाने वाले लोगों को एक बार फिर अगले साल से टोल टैक्स देना होगा। ये टोल टैक्स महात्मा गांधी सेतु के मरम्मत पर होने वाले खर्च का है। 2012 से टोल टैक्स यहां बंद था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए पुल के निर्माण के बाद एक साथ दोनों पुल पर होने वाले खर्च की राशि को टोल टैक्स के रूप में वसूलने का निर्णय लिया है। नए पुल का निर्माण सितंबर 2024 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। MORTH के क्षेत्रीय पदाधिकारी अनिल कुशवाहा ने कहा कि नए पुल के निर्माण के बाद टोल टैक्स वसूला जाएगा। दिवाली पर दिल्ली मुंबई से पटना की ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं। दिवाली और छठ में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों से पटना आना मुश्किल भरा होगा। इसकी वजह लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकट की बुकिंग की भारी मारामारी है। 10 नवंबर से 18 नवंबर के बीच पटना आने वाली अधिकतर महत्वपूर्ण ट्रेनों में कंफर्म टिकट तो छोड़िए, वेटिंग टिकट भी नसीब नहीं है। कई ट्रेनों के वेटिंग टिकट का भी कोटा फुल हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अधिकतर ट्रेनों में टिकट की बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। बिहार के इन 19 जिलों में आज होगी बारिश, वज्रपात भी मौसम विभाग का अलर्ट। राज्य में मानसून का प्रभाव बना हुआ है। इस वजह से प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी है। राज्य के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य और दक्षिणी भाग के जिलों में 1 या 2 जगहों पर वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी है। पटना, वैशाली व आसपास के जिलों में सुबह से बादलों की आवाजाही बनी हुई थी। छिटपुट बूंदाबांदी होती रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी मानसून ट्रफ रेखा जैसलमेर, कोटा,
पेंड्रा रोड जमशेदपुर दीघा होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी है। इनके प्रभाव से उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भागों में झमाझम वर्षा की संभावना है। मौसम में बदलाव से पटना सहित 32 जिलों के अधिकतम पारे में 4 से 5 डिग्री की गिरावट से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मुंगेर के तारापुर में सर्वाधिक वर्षा 51.6 मिमी हुई है। पंचायतों के मुखिया ने बढ़ाई नीतीश और मोदी सरकार की टेंशन, 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में हल्ला बोल। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ग्राम पंचायतों के मुखिया ने बिहार और केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। प्रदेश मुखिया संघ के नेतृत्व में 2 अक्टूबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश और मोदी सरकार के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया। संघ ने अपनी 19 सूत्री मांगों पर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। गांधी मैदान में महापंचायत के बाद आंदोलनरत मुखिया केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के आवास का घेराव भी करेंगे। प्रदेश मुखिया संघ की शुक्रवार को पटना के दरोगा राय पथ में हुए राज्य स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। बिहार बोर्ड डीएलएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे अगले सप्ताह अंतिम चरण में तैयारी। बिहार बोर्ड ने राज्य में डीएलएड की 30,700 सीटों पर दाखिले के लिए कराई डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के नतीजे जल्द घोषित करेगा। बिहार बोर्ड के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीएसईबी बिहार बोर्ड डीएलएड प्रवेश परीक्षा रिजल्ट की तैयारी अंतिम चरण में है। डीएलएड रिजल्ट अगले एक सप्ताह में घोषित कर दी जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 5 से 15 जून तक आयोजित की गई थी। परीक्षा शेड्यूल के अनुसार सितंबर 2023 में डीएलएड का रिजल्ट जारी किया जाना है, लेकिन परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों में से कई असमंजस में हैं। उन्हें डीएलएड में दाखिला मिलेगा या फिर उन्हें बीए या अन्य स्नातक कोर्स में दाखिला लेना होगा। डीएलएड रिजल्ट में यदि देरी होती है तो छात्रों को आशंका है कि कहीं उन्हें अन्य संस्थानों में अब प्रवेश न मिले। बिहार बोर्ड डीएलएड परीक्षा 2023 के लिए 15 जनवरी से 27 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को 50-50 हजार पाने का मौका, 1.33 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का इंतजार। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण 1,33,000 लड़कियों को अब भी प्रोत्साहन राशि का इंतजार है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत इन लड़कियों को 50-50 हजार की प्रोत्साहन राशि मिलनी है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन का मौका दिया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इस योजना में अब तक 1,37,000 लड़कियों को 50-50 हजार भुगतान कर दिया गया है। पदाधिकारी मानते हैं कि हाल ही में 24,000 लड़कियों के बैंक खाते में कुल 120 करोड़ का भुगतान किया गया है। 30 सितंबर के बाद फिर से राशि भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा करने के बाद राशि का भुगतान विभाग करता है। मालूम हो कि इस योजना के तहत पूर्व में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 25-25 हजार की राशि दी जानी थी। 1 अप्रैल 2021 के बाद से बिहार के कॉलेजों ने स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 25 की जगह 50-50 हजार दिए जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया। कुल 2,70,000 छात्राओं को 50-50 हजार का भुगतान करने का लक्ष्य है। अब तक करीब 2,27,000 लड़कियों को 25-25 हजार का भुगतान किया गया है। बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड और डीएलएड योग्य रखने वालों के लिए बीपीएससी का अहम नोटिस जारी। बीएड पास अभ्यर्थियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बिहार में चल रही 1.70 लाख शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग ने अहम नोटिस जारी किया है। आयोग ने करीब 79,000 प्राथमिक शिक्षक पद पर आवेदन करने वाले बीएड पास अभ्यर्थियों को डीएलएड सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया है। आयोग ने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड के साथ डीएलएड की योग्यता भी रखते हैं, वे 9/9/2023 से 11/9/2023 तक अपना डीएलएड सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। बीपीएससी ने अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा वर्ग 1 से 5 के अभ्यर्थियों को ही मौका दिया है। बीएड और डीएलएड दोनों प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.government.in पर अपने डैशबोर्ड में ऑनलाइन लॉगिन करने के उपरांत डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन संबंधित प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकते हैं।
परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, पुरानी गाड़ी खरीदने या बेचने के लिए लागू हुआ ये नियम। अब पहले करना होगा ये काम। यदि आप बिहार में रहते हैं और अपनी पुरानी गाड़ी या सेकेंड हैंड वाहन को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी काम की खबर है। दरअसल बिहार राज्य सरकार परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की खरीद बिक्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल परिवहन विभाग की तरफ से ये सूचना जारी की गई कि अब राज्य में निबंधित डीलर ही पुराने वाहनों की खरीद बिक्री कर सकेंगे। इसके लिए वाहन डीलर को जिला परिवहन कार्यालय से निबंधन कराना अनिवार्य होगा। नई मोटर वाहन नियमावली के तहत व्यवस्था लागू की गई है। इसके जरिए ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी पर रोक लगाई जाने की प्लानिंग परिवहन विभाग ने की है। दुर्गा पूजा से पहले तेजस्वी यादव करेंगे बड़ा ऐलान, सदर अस्पतालों में अब शुरू होगी ये सुविधा। बिहार में जब से स्वास्थ्य विभाग की कमान तेजस्वी यादव ने संभाली है तब से वो लगातार आए दिन इसमें सुधार को लेकर कोई न कोई नया कदम उठाते ही रहते हैं। कभी कभार तो तेजस्वी यादव खुद भी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। इसी कड़ी में अब तेजस्वी यादव ने अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को होने वाली समस्या की निजात को लेकर नई पहल शुरू की है। दरअसल बिहार में दुर्गा पूजा से पहले कुछ खास होने वाला है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है कि सभी सदर अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई घर चालू होगी। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जीविका दीदी ने रसोइयों को बहुत बेहतर तरीके से संभाला है। इस बात की जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक वीडियो के माध्यम से दी है। वीडियो को राष्ट्रीय जनता दल ने एक्स पर पोस्ट किया है। अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी खाएंगे एसी की ठंडी हवा, टीवी और फ्रिज लगाने का भी निर्देश। सरकारी स्कूल के बच्चे भी प्रचंड गर्मी के दिनों में एसी की ठंडी हवा खाएंगे। शिक्षा विभाग ने राज्य के माध्यमिक स्तर के स्कूलों में एसी, फ्रिज, टीवी निर्धारित किराए पर लेकर लगाने का निर्णय लिया है। किराए का भुगतान प्रति माह स्कूलों के छात्रों और विकास कोष से लिया जाएगा। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उपलब्ध कराने वाली एजेंसी भी तय कर ली जाएगी।